अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे मर्द मुजाहिद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल के ओहदे के बारे में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते चलूं, वीडियो आज की तुफैल मक्सी के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं मर्द मुजाहिद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल के ओहदे के बारे में। नाजरीन, दुनिया की अस्करी तारीख में फील्ड मार्शल का ओहदा हमेशा एक गैर मामूली और एजाजी रैंक के तौर पर जाना जाता रहा है। ये ओहदा सिर्फ इन अस्करी कायदीन को दिया जाता है जिन्होंने अपनी फौजी हिकमत अमली, क़यादत और शुजाअत से न सिर्फ मैदान जंग में फैसला कुन कामयाबियाँ हासिल की हों, बल्कि कौम के लिए एक तारीखी किरदार भी अदा किया हो। पाकिस्तान में इस रैंक की हैसियत और हालिया तकर्रुरी ने एक बार फिर इस बहस पर जंग छेड़ दी है कि आया ये रैंक जमहूरी उसूलों के मुताबिकत रखता है या नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जनरल मोहम्मद अय्यूब खान, जो 1965 की जंग के बाद फील्ड मार्शल का रैंक हासिल कर चुके, ये फैसला इस वक्त एक सियासी और मुतनाज़ इक़दाम समझा गया, क्योंकि अय्यूब खान न सिर्फ फौज के सरबराह थे बल्कि मार्शल लॉ के निफाज के बाद मुल्क के सदर भी बन चुके थे। उन्हें फील्ड मार्शल का रैंक दरअसल एक खुद साख्ता सियासी फैसले के तौर पर दिया गया, जिसे माहिरीन आईनी और जमहूरी उसूलों के मनाफी करार देते हैं। आईनी पाकिस्तान 1973 में इस रैंक का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, न ही कोई कानूनी या आईनी जवाब पेश किया गया था। नाज़रीन, अब बात करते हैं फील्ड मार्शल का रैंक जमहूरियत में किस तरह से मकाम हासिल करता है। जमहूरी निज़ाम में फौज का किरदार दिफाए वतन तक महदूद होता है और तमाम अस्करी तकर्रुरियां आईनी कानूनी दायरे में होनी चाहिए। फील्ड मार्शल जैसे ओहदे बाज़-औक़ात फौजी बालादस्ती या शख्सियत परस्ती की अलामत बन सकते हैं, जो जमहूरी उसूलों से मेल नहीं खाते। ताहम बाज़-औक़ात कौमी खिदमत और अस्करी क़यादत के गैर मामूली मुजाहिरों पर यह ओहदा बतौर एजाजी रैंक दिया जा सकता है, बशर्त ये कि ये सियासी मकासद से बालातर हो। पाकिस्तान का दूसरा फील्ड मार्शल 20 मई 2025 को पाकिस्तान की अस्करी तारीख का नया बाब रकम हुआ, जब पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुल्क का दूसरा फील्ड मार्शल मुकर्रर किया गया। ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी हालिया पाक भारत जंग में फैसला कुन क़यादत, अस्करी हिकमत अमली और जुर्रतमंदाना फैसलों के एतराफ में किया। जनरल आसिम मुनीर ने न सिर्फ जंग महाज पर बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की, बल्कि इनकी क़यादत में फौजी कमांड और सिपा के दरमियान एक मिसाली हम आहंगी कायम रही। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और अवामी हिमायत को यकजा करके दुश्मन की पेशकदमी को न सिर्फ रोका बल्कि फैसला कुन कामयाबी भी हासिल की। इसके अलावा जंगी तज्जिया निगारों के मुताबिक इनकी क़यादत में पाकिस्तान ने न सिर्फ दिफा को मजबूत किया बल्कि सिफारती सतह पर भी अपनी पोजीशन बेहतर बनाई। बात करते हैं क़यादत या असलूब, हिकमत, शुजाअत और इनकसारी। जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को इन तीन सिफात से समेटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हिकमत अमली। उन्होंने जंगी मैदान में रिवायती हथकंडों के बजाय जदीद और गैर मुतवक्के तदाबीर अपनाई, जिससे दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम हो गई। इसके बाद बहादुरी और जुर्रत की बात की जाए तो कई मौके पर उन्होंने खुद फ्रंट लाइन का दौरा किया, जिससे फौज का मोराल बुलंद हुआ। इसके बाद बारी आती है इनकसारी और इदारा जाती सोच। उन्होंने कामयाबी को जाती एजाज के बजाय इदारे या कौम की कामयाबी करार दिया और यही रवैया उन्हें दूसरों से मुमताज बनाता है। अगरचे आईने पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का कोई वाज़ेह जिक्र नहीं है, मगर ये तकर्रुरी इस वक्त एक गैर सियासी एजाजी और कौम की इज्तिमाई ख्वाहिश के तौर पर की गई है। कौमी असम्बली और सेनेट में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस फैसले को खराज तहसीन पेश किया है, बशर्त ये कि इसको किसी सियासी एजेंडे या मुस्तकिल अस्करी बालादस्ती के तौर पर न देखा जाए। अब बात करते हैं इस नतीजे और एक नए तारीखी बाब के बारे में। नाजरीन, फील्ड मार्शल का ओहदा एक गैर मामूली एजाज है और जनरल सैयद आसिम मुनीर को ये रैंक देना इस बात का सबूत है कि कौम एक अस्करी क़यादत की हिकमत, बहादुरी और कुर्बानी को तस्लीम करती है। ताहम इसके साथ साथ जमहूरियत के तसलसल और आईनी बालादस्ती को बरकरार रखना भी इतना ही जरूरी है। अगर ये रैंक सिर्फ कौमी फखर और एजाजी सतह पर रहे तो ये एक मुस्बित रिवायत बन सकती है। तो नाजरीन, मर्द मुजाहिद जनरल आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल के ओहदे के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HI TV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।